This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. तो पापी है बोलकर उन्होंने कभी किसी को नहीं धिक्कारा। तो पापी है मेरे पास मत आना, ऐसा कभी यीशु ने नहीं कहा। वो पापियों से भी प्रेम रखते हैं, उन्हें भी मित्र कहते हैं। मैं पापी हूँ ना, ऐसा आभास कर रहे हैं। यीशु आपके एक मित्र की तरह हैं। हिम्मत से आएं और आके उनसे कहें, पाप क्षमा करके छुटकारा दिलाएंगे, शांति देंगे, समाधान देंगे, एक बड़ी प्रसन्नता देंगे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 28वां वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आज इस वचन के द्वारा यीशु कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र मैं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया। मैं क्यों इस संसार में आया ये बताने के लिए स्वयं यीशु ने जो कहा वो हम पढ़ते हैं। मैं केवल सेवा टहल के लिए नहीं आया, सेवा टहल के साथ अनेकों की छुड़ौती के लिए मैं अपने प्राण देने के लिए आया, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मैं लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपने प्राण देने के लिए आया, अपने प्राण त्यागने के लिए आया, ऐसा यीशु कह रहे हैं। इस संसार में जन्म लेने वाला हर मनुष्य मुझे जीना है, मैं जीना चाहता हूँ, इस प्रकार से ही कहेगा। लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे आने का उद्देश्य अपने प्राण त्यागने का है, अपने प्राण देने के लिए मैं इस संसार में आया, ऐसा यीशु ने कहा। और कहे अनुसार अपनी 33 साल की उम्र में कलवरी क्रूस पर मरने के लिए उन्होंने मेल मिलाप किया। यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 17 और 18वां वचन जब पढ़ेंगे, उनके ऊपर एक भारी क्रूस रखकर उसी क्रूस पर उन्हें लटकाकर मारने के लिए रोमन सरकार ने अपना फैसला सुनाया। वह अपना क्रूस उठाए हुए यरूशलेम से होते हुए वहां गए। गुलगुता नाम का स्थान, एक पहाड़ी के पास यीशु को क्रूस पर लटकाकर उन्हें मार दिया गया। उनके दोनों हाथों में जब कीलें ठोंकी गईं तो लहू बहने लगा। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा तो चेहरे पर लहू बहने लगा। उनके पैरों में कीलें ठोकी गई और लहू बहने लगा। दो और दोषियों के बीच एक दोषी की तरह लटककर उस क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण दे दिए। ईश्वर को ऐसे मरने की आवश्यकता क्या थी? वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। उन्हें एक दोषी बनकर मरने की आवश्यकता क्या थी? एक बहुत ही भयानक मृत्यु को यीशु ने क्यों स्वीकारा? पवित्र शास्त्र कहता है, गलातियों 1 अध्याय उसका 4 वचन, यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि पिता की इच्छा अनुसार हमें बुरे संसार से छुड़ाए। इस प्रकार लिखा गया है, उन्होंने स्वयं क्रूस पर अपने प्राण त्यागने के लिए स्वीकारा, वरन कोई उन्हें क्रूस पर मार नहीं सकता। वह मरकर तीसरे दिन पुनः जीवित हुए। हवा और समुद्र को वश में करने वाले उनको भला कौन छू सकता है? उन्होंने स्वयं ही मृत्यु से मेल मिलाप किया। ये पवित्र शास्त्र हमें विस्तार से बताता है। यूहन्ना 10वां अध्याय 18वें वचन में यीशु कह रहे हैं, मुझे अपना जीवन देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। मेरे प्राण लेने का अधिकार किसी और के पास नहीं। कोई भी सरकार मेरे प्राण नहीं ले सकती। मैं स्वयं अपने प्राण देता हूँ और उसे फिर से ले लूंगा, ऐसा यीशु ने कहा। और उसी के अनुसार यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए और तीसरे दिन अपने प्राण फिर से लेकर वह जीवित हुए। मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र के ये वचन हमें साफ साफ बताते हैं कि क्यों क्रूस पर उन्हें इस प्रकार अपने प्राण देने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने क्रूस पर इस प्रकार की भयानक मृत्यु के लिए क्यों स्वयं को समर्पित किया, आपके लिए और मेरे लिए। ये सुसमाचार सुनने वाले भाइयों और बहनों के लिए, आप मसीही हो सकते हैं या गैर मसीही हो सकते हैं,
लेकिन आपके लिए यीशु ने क्रूस पर प्राण देने के लिए मेल मिलाप किया। क्रूस पर अत्याचार सहने के लिए आपके लिए मेल मिलाप किया। इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक मनुष्य के लिए यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए स्वयं को समर्पित किया। उनके हाथों में जब कीलें ठोकी गई तो लहू, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया तब लहू। जब वो गत्सेमने बागीचे में प्रार्थना कर रहे थे तो वहां उनका लहू बहा। ऐसा लूका 22वें अध्याय के 44वें वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती 27वें अध्याय के 26वें वचन में रोमन अधिकारी के राजमहल में यीशु को कोड़े मार मार कर उन्हें घायल किया और वहां उनका लहू बहा। ऐसा हम देखते हैं मत्ती 27वां अध्याय 29 और 30वें वचन में। सिर पर कांटों का मुकुट रखकर सरकंडे से जब मारा तो चेहरे पर लहू बहने लगा। ऐसा हम देखते हैं यूहन्ना 19वां अध्याय उसके 17वें वचन में। यीशु जब क्रूस उठाकर यरूशलेम के रास्ते से जा रहे थे तो अपना लहू बहाया। ऐसा हम पढ़ते हैं। और कलवरी क्रूस पर गुलगुता में जब कीलें ठोकी गई तो अपना लहू बहाया। लहू की आखिरी बूंद तक यीशु ने बहा दी। 6 घंटों तक अपनी हथेलियों से लहू, अपने पैरों से लहू वो बाहर छिड़कते रहे। उन्होंने क्रूस पर जो लहू बहाया उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाला एक विशेष कार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 37वां वचन जब हम पढ़ते हैं कि यीशु के मरते ही रोमन सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी कोई मनुष्य कैसे मर सकता है। क्रूस पर कम से कम 11 घंटे लटका रहेगा, लेकिन ये 6 घंटे में ही मर गया। एक हट्टे कट्टे शरीर वाला जवान व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी मर सकता है? एक बार जांच करके देखते हैं बोलकर उसने भाले से सीने को बेधा। यीशु के शरीर में जैसे ही भाला घुसा तो भाले की नोक उनके हृदय में जाकर लगी। बाइबल कहती है तब उसमें से लहू और पानी बाहर निकला। लहू की आखिरी बूंद उनके हृदय में से बाहर निकल कर आई। अब इसके शरीर में लहू नहीं है, केवल पानी ही है। लहू की आखिरी बूंद बाहर आने तक क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाया। मेरे प्रिय मित्रों, क्यों क्रूस पर यीशु को इस प्रकार लहू बहाना पड़ा? क्योंकि लहू बहाए बिना पापों से क्षमा नहीं मिलेगी, ऐसा बाइबल कहती है। इब्रानियों 9:22 जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसके अपने पापों से क्षमा पाने के लिए मनुष्य भटकता है। उसी के लिए वो ईश्वर को खोजता है, उसी के लिए वो परिहार करता है। इसीलिए अपने शरीर पर अत्याचार सहकर, अपने शरीर को क्षति पहुंचाकर ईश्वर को खोजता है। कई जगहों की यात्राएं करता है, रुपए पैसे खर्च करता है। किस लिए? ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाएं, मुझे पापों की क्षमा मिल जाए, मैं स्वर्ग लोक में जाऊं, मेरा शाप बदल जाए। इन सब के लिए ही मनुष्य श्रद्धा से ईश्वर को खोजता है कि ऐसा करेंगे तो पापों से क्षमा, ये परिहार करने से पापों से क्षमा, वहां जाने से पापों से क्षमा मिलेगी। हमारे जो पूर्वज हैं वो पीढ़ियों से यही बोलते आ रहे हैं, लोगों को ये समझाया जाता है। इसीलिए कुछ भी करके पापों से क्षमा मिल जाए बोलकर मनुष्य पापों से क्षमा पाने के लिए भटकता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसके अपने ही पाप। ये मनुष्य जल्दी से बाहर बताता नहीं है। पैसों की समस्या बता देता है, बीमारी की समस्या बता देता है, पारिवारिक समस्या बता देता है। पाप ही समस्या है ये बात जल्दी से कोई बताता नहीं। पाप हमारे मन में, विचारों में उठने वाले पाप, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, मधुपान, वैश्यावृत्ति, नफरत करना, पैसों की लालच, मनुष्य के अंदर बुराई लेकर आने का सबसे बड़ा कारण यही है। उसकी अंतरात्मा उसे कोसती है। पाप मनुष्य की अंतरात्मा को चोट पहुंचाता है और इसीलिए मनुष्य पापों से क्षमा पाने के लिए भटकता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। और मनुष्य पापों से क्षमा पाने के लिए क्या करता है? उसके लिए वो बलि चढ़ाता है, जानवर और पक्षियों का लहू बहाता है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों से क्षमा नहीं मिलती है। ऐसा सब वेद पुराणों में लिखा है, पवित्र शास्त्र में भी यही लिखा है। क्यों लहू बहाना पड़ता है? उत्पत्ति 9वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है कि मनुष्य के प्राण, जान उसके लहू में होती है। लहू में ही मनुष्य के प्राण होते हैं, इसीलिए लहू बहाना जरूरी होता है। इस प्रकार से कहा गया है
मनुष्य को पापों से क्षमा पाने के लिए पवित्र लहू की आवश्यकता होती है। जिसने कोई पाप न किया हो, वो जब अपना पवित्र लहू बहाता है तभी मनुष्य को पापों से क्षमा मिलती है। इस संसार में कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया हो। पवित्र लहू वाला मनुष्य कोई नहीं है। तब परमेश्वर देखते हैं कि ये जो समस्या है, इस समस्या का निरंतर हल निकालना होगा। मेरे लोग बिना सुख शांति के पाप के कारण जूझ रहे हैं, इसलिए मैं ही मनुष्य बनकर आकर एक पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा और मैं स्वयं अपना लहू बहाकर इन लोगों को पापों से क्षमा दिलाऊंगा बोलकर परमेश्वर मनुष्य बनकर यीशु का नाम धारण करके पवित्र जीवन जिए और अपना पवित्र लहू बहाकर हमारे लिए पापों से क्षमा पाने का मार्ग खोला। इसीलिए जब कोई मनुष्य यीशु के समक्ष जाके, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, मुझे इन पापों से छुटकारा दिलाओ, मेरी अंतरात्मा को बदल दो बोल के जब ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां वचन, बाइबल का वचन साफ साफ कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक बार मुझे खोजते हुए मेरा एक मित्र आया। ये कई साल पहले की बात है। उसे मैंने अपनी कई सभाओं में देखा। बाइबल लेकर आता है, सारी सभाओं में आगे आकर बैठ जाता है। बहुत ही भक्ति वाला मनुष्य, प्रभु की खोज में लगा रहता है। ऐसा मैंने कई बार देखा। एक बार मुझसे अलग से मिलने के लिए उसने किसी से पूछा और वो नाल मावड़ी के हमारे दफ्तर में आया। उसे अक्सर मैं सभाओं में देखता था, इसलिए अरे आओ आओ बोलकर मैंने उन्हें बैठाया। उम्र में बड़े भाई की तरह वो आकर बैठ गए। कैसे आना हुआ, मैं आपको अपनी हर सभाओं में देखता हूँ। बहुत ही भक्ति भावना से आकर आप सभाओं में भाग लेते हैं, मैंने देखा है। कहिए क्या बात है, किस कार्य के लिए प्रार्थना करनी है, मैंने पूछा। तो एकदम रोने लग गए। हिचकी ले लेकर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बात नहीं कर पा रहे थे। जरूर कोई ना कोई बड़ी समस्या होगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा था। जब रोना कम हुआ तो बताया, भैया मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया हूँ। मैं एक अनुशासित हेडमास्टर के रूप में एक स्कूल में काम करता था। जहाँ काम किया करता था वहाँ मेरी अच्छी मान मर्यादा थी। कभी किसी ने मुझ पे उंगली नहीं उठाई, ऐसे मैं जिया। मेरी एक पत्नी है, बच्चे भी हैं। मैं अपनी पत्नी का अच्छा पति बनकर रहा, घर में पत्नी का अच्छा पति बनकर और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बनकर रह रहा हूँ। लेकिन मेरा एक ऐसा रहस्य है जो कोई नहीं जानता, पत्नी भी नहीं जानती, मेरे बच्चे भी नहीं जानते, मेरे साथ काम करने वाले भी नहीं जानते। कई साल पहले कुछ सालों तक मैं पापी जीवन जी रहा था। मैं पाप से घिरा हुआ था। पत्नी से विश्वासघात करने वाला पाप किया था। मैं अशुद्ध हूँ, मैं पापी हूँ, ये कोई नहीं जानता है, केवल मैं और प्रभु ये बात जानते हैं। अब मेरी उम्र हो चली है, रिटायर्ड हो गया हूँ। उस पाप के मार्ग पर अब मैं नहीं जाता हूँ। भक्ति भावना से रहता हूँ, चर्च जाता हूँ, सभाओं में जाता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर भी बिना नौकरी के हैं। परिवार बहुत परेशान है। ये सब जब देखता हूँ तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि तेरे पाप, तू एक पापी है, तेरे चरित्र में दाग है। मैंने जो पाप किए वो मेरी अंतरात्मा को कोसते हैं। 5 साल 10 साल पहले मुझसे ये पाप हुए, लेकिन अब मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही है। पाप बहुत भयानक होते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाप बहुत भयानक होते हैं। हमारी अंतरात्मा को कोसते हैं। हमारे पाप याद दिला दिलाकर हमारी सुख शांति छीन लेते हैं, हमारा चैन छीन लेते हैं, आशीर्वाद छीन लेते हैं। इसीलिए मनुष्य बेचैन होकर पापों से क्षमा पाने के लिए पैसे खर्च करता है। ईश्वर को नमन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। कालाबाजारी से पैसा कमाने वाला और चोरियां करके पैसा कमाने वाला, लोगों को धोखा देकर लूट कर पैसा कमाने वाला लाखों रुपए का पश्चाताप करता है। इसका कारण क्या है? गलत रास्ते से कमाए हुए पैसे उसकी अंतरात्मा को कोसते हैं। उसके जीवन में शांति नहीं है, इसलिए पश्चाताप के लिए परिहार खोजता है। कहीं भी जाए परिहार नहीं मिलेगा, उसकी अंतरात्मा उसे कोसेगी।
उसकी अंतरात्मा मार डालेगी उसे। प्रभु ने हर एक मनुष्य में अंतरात्मा की सृष्टि की है, अपने पापों का आभास हो उसके लिए एक न्यायाधीश हृदय में बैठाया है। कई लोग अपनी अंतरात्मा को ही मार डालते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन जो पाप होता है, उसकी जो क्रूरता है, वो अंतरात्मा को कोसती है। शांति नहीं है, नींद नहीं आती है, अंतरात्मा कोसती है, इस वजह से परेशानी होती है। मेरे प्रिय मित्रों, उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही भक्तिवान हूँ, चर्च जाता हूँ, सभाओं में जाता हूँ, पर चैन से सो नहीं पाता हूँ। मैं जब बिस्तर पर लेटने जाता हूँ तो अंतरात्मा मुझसे बात करती है, तेरे किए पाप, तेरे कुकर्म ऐसे मुझे कोसती है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के पाप निरंतर उसका पीछा करते हैं। Your sin will follow you, वो तेरा पीछा करेंगे। बाइबल के वचन ऐसी हमें चेतावनी देती है, वचन अनुसार पाप क्षति पहुंचाते हैं। तो आंसुओं के साथ रोए, मैं क्या करूं भैया बोलकर रोए। तब मैंने उनसे कहा, आपकी समस्या यही है ना, आपके किए पाप आपकी अंतरात्मा को कोस रहे हैं, ये वाकई आपकी समस्या है। लेकिन इसकी एक दवाई है, यीशु मसीह का लहू। आपके लिए उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया, आपके पाप उन्होंने अपने ऊपर लिए, आपको क्षमा करने के लिए हमारे कुकर्मों को अपने ऊपर ढोकर हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर बलि चढ़ाई, ऐसा बाइबल कहती है। और इसीलिए यूहन्ना 1:29 में देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, ऐसे यीशु का परिचय दिया गया। आपके पाप वो ढो चुके हैं, आपके कुकर्म क्रूस पर ढो चुके हैं। अब आपको करना क्या है? आपको अपने पापों का आभास हो गया। अभी यीशु को इस बारे में बताना है कि मुझसे पाप हुआ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा बोल के मेल मिलाप करेंगे तो यीशु क्षमा करेंगे। अच्छा, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? क्षमा होंगे, चाहे कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो। हमें क्षमा करने के लिए ही उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया। मेरे साथ ही वो घुटनों पर बैठ गए और रो रो कर प्रार्थना की, यीशु मुझसे पाप हो गए, मेरे पाप क्षमा कर दो, अपने लहू से मुझे शुद्ध करो, मैं मन फिराता हूँ बोलकर मेल मिलाप किया। मैंने उनके लिए प्रार्थना पूरी की और जब वो उठकर खड़े हुए तो एक बड़ी प्रसन्नता, एक बहुत बड़ी संतुष्टि, मन का सारा बोझ उतर गया। उन्होंने कहा कि पाप का बोझ उतर गया है। यही है यीशु के लहू द्वारा होने वाला चमत्कार, न दिखाई देने वाला चमत्कार। कोई मनुष्य जब यीशु के समक्ष अपने पाप उजागर करता है तो दिखाई न देने वाला चमत्कार होता है। यीशु का लहू उसके हृदय को धोता है। ये आंखों से देख नहीं सकते हैं, आभास होता है। हमारी आत्मा से बोझ निकलकर उसमें शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि छाने का आभास होता है। यही है उद्धार पाने की संतुष्टि, ऐसा बाइबल कहती है। पापों से क्षमा पाने की खुशी है, ऐसा कहा जाता है। और वही है परमेश्वर की संतान, ऐसा प्रसन्नता से बोल सकते हैं। मनुष्य को ऐसा जीवन देने के लिए ही यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और उनके लहू के द्वारा आपके पापों से आपको छुटकारा मिलता है। ऐसा कोई पाप नहीं जो उनके लहू से धुल नहीं सकता है। चाहे कितने ही सालों का पाप क्यों ना हो, चाहे कितना ही भयानक पाप क्यों ना हो, यीशु क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आपका मधुपान, वैश्यावृत्ति, आपका द्वेषीपन, आपकी रिश्वतखोरी, आपका घोटाला, पैसों की लालच, आपका अहंकार, आपका क्रोध, अपनी जाति का घमंड, खानदान का घमंड, आपकी जबान से निकलने वाली अहंकारी बातें, चाहे कैसे ही पाप क्यों ना हो, रहस्यमय पाप, चाहे जो कुछ भी हो, यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध कर सकता है। मैं पापी हूँ प्रभु, ऐसा आभास करके मेल मिलाप करें, यीशु आपको अपना बना लेंगे। तो पापी है बोलकर उन्होंने कभी किसी को नहीं धिक्कारा। तो पापी है, मेरे पास मत आना, ऐसा कभी यीशु ने नहीं कहा। वो पापियों से भी प्रेम रखते हैं, उन्हें भी मित्र कहते हैं। मैं पापी हूँ ना, ऐसा आभास कर रहे हैं। यीशु आपके एक मित्र की तरह हैं। हिम्मत से आएं और आके उनसे कहें, पाप क्षमा करके छुटकारा दिलाएंगे, शांति देंगे, समाधान देंगे, एक बड़ी प्रसन्नता देंगे। आज बहुत से लोग क्यों शराबी बनकर जी रहे हैं पता है? रात होते ही शराब पीने का मन क्यों करता है? दिन में दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने काम पर रहेंगे, लोगों के साथ रहते हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी। रात को जब बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तब अंतरात्मा क्या कह रही है ये सुनाई देने लगता है कि तूने पाप किया है, तूने पाप किया है। ये आवाज झंझोड़ती है।
सो नहीं पाते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं चैन नहीं है। नींद नहीं आने का कारण क्या है? तो अंतरात्मा जो कोस रही है उसे रोकना है। ये मैं सुनना नहीं चाहता। इसलिए शराब पीकर नशे में रहेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। नशे में ही सो जाते हैं और नशे में ही उठते हैं। बहुत से पैसे वाले जो गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाते हैं, लोगों से रिश्वत लेकर पैसे कमाते हैं, काला बाजारी करके पैसे कमाते हैं, लोगों को धोखा देकर पैसा कमाने वाले लुटेरे, वो चाहे कोई भी हो, वो चैन से सो नहीं पाएगा। इसीलिए रात भर वो शराब पीते रहते हैं अपनी अंतरात्मा को मारने के लिए। उनकी अंतरात्मा उन्हें कोस रही है ये सुनाई न देने के लिए। नशीले पदार्थों का सेवन करके वो सोने के लिए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा करने से बचोगे नहीं। एक दिन न्याय का दिन आएगा। यदि उस दिन के लिए बचना चाहते हो तो यीशु के लहू से शुद्ध होना पड़ेगा। तभी आपको चैन और शांति मिलेगी। नहीं तो आपके किए पाप निरंतर आपका पीछा करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आपसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, है ना? वो आपसे कितना प्रेम रखते हैं, इसीलिए तो क्रूस पर आपके लिए उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। वो क्रूस पर हमारे सारे पापों को ढो चुके हैं। क्यों पता है? हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर शापित बने। पाप की समस्या से जूझ रहे हैं, पाप का भार दबा रहा है, आपकी अंतरात्मा कोस रही है, पाप नहीं छोड़ पा रहे, सोच के निराश हैं। निराश ना होएं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगी। ऐसा विश्वास रख के प्रार्थना करना काफी है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरा हृदय यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। सारे पाप दूर होकर एक पवित्र हृदय मुझे चाहिए। जो लोग पाप की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखेंगे। हाथ रखकर आंखें मूंद लें। हम मिलकर प्रार्थना करें। परमपिता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करते इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पिता के लिए, माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, हे यीशु, मेरे पाप क्षमा करो, अंतरात्मा का कोसना दूर करो, ये पाप का बोझ मेरे मन से उतार फेंको। ओहो, इस पाप से होने वाली वेदनाओं को मेरे मन से निकाल दो। पाप से मुझे छुटकारा दे दो। हे यीशु, अपने लहू से मेरे हृदय को धो दो बोलकर प्रार्थना करने वाले इन बच्चों को देखो प्रभु। सच में पापों का आभास करके मन फिराने वाले इन बच्चों के मन में उतरो। यीशु मसीह का लहू सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। तुम्हारे इस वचन अनुसार तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनके हृदयों में उतर कर आए। इनके हृदय के पापों को धोकर शुद्ध करके पवित्र बनाओ। पापों का आभास, लालचीपन की क्रियाएं यीशु के लहू के सामर्थ्य से नष्ट हो जाएं। इनकी अंतरात्मा से पाप दूर निकलकर इनके मन में संतुष्टि, प्रसन्नता समा जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमपिता, ये पाप नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोचने वाले बच्चों को देखो। यीशु मसीह का लहू पाप की सारी दुष्ट शक्तियों से छुटकारा दिलाता है। हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह छुटकारा दिलाएं तो सचमुच में छुटकारा पाते हैं। इस वचन पर हम विश्वास रखते हैं। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इन पर उतरे। इन पापों की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं, पाप के बंधन टूट के बिखर जाएं। पाप लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं, शराबी बनाने की आत्मा, वैश्यवृत्ति, द्वेषीपन, पैसों की लालच की आत्मा, नफरत, ईर्ष्या की आत्मा, चाहे किसी भी पाप ने इन पर घात किया हो, यीशु मसीह के नाम से मैं उन आत्माओं को फटकारता हूँ। इसी समय इन आत्माओं से छुटकारा मिल जाए, सचमुच की संतुष्टि और प्रसन्नता इन्हें प्राप्त हो। परमपिता, सारे पापों को क्षमा करके बीमारियों को चंगा करूंगा, ऐसा तुमने कहा है। इसी समय इनके शरीर को छुओ। इनके शरीर में जो बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जानी चाहिए। दुर्बलता, दुख, वेदना सब दूर हो जाएं। नासूर मृत्यु की बीमारी, कैंसर का रोग लुप्त हो जाए। आस्थमा की बीमारी दूर हो यीशु के नाम से। शरीर के क्षतिग्रस्त अंग में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे, चंगाई प्राप्त हो। दुख दूर हो जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नए मार्ग खोलकर चमत्कार करके आशीष देकर प्रसन्न करो। प्रभु इन्हें आशीष दे दी, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपके पाप क्षमा करके पापों से आपको छुटकारा दिला दिया। अब जोर से स्तुति करें। प्रभु क्षमा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, अपने लहू से मुझे धोने के लिए स्तुति हो, मुझे छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो। आप स्तुति कर करके अपने विश्वास को बाहर प्रकट करते हैं। प्रभु उसे दृढ़ बनाकर एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद आपको वो प्रदान करेंगे। आपने मेल मिलाप किया, उद्धार पा लिया, पापों से क्षमा पाकर स्तुति करना ना भूलें। रोजाना बाइबल का ध्यान करके आप प्रार्थना करें। रोजाना सुबह उठते ही घुटनों पर खड़े रहकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करें। वचन अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप करें। आप पवित्रता पाकर और पवित्र होते जाएंगे। प्रभु और शुद्ध करके चलाएंगे। मन को संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा आप यीशु के संग हैं। यीशु की उपस्थिति आपके संग रहकर आपको चलाएगी। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639 220022. info@jesusredeems.org. God bless you.